अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अफ़गानी ऑमलेट की रेसिपी। इस रेसिपी को जब आप बनाएंगे तो आप हर तरह के ऑमलेट खाना भूल जाएंगे और आप सिर्फ इसी को बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये इतना मज़ेदार और इतना यूनिक तरीका है कि सबको ही बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो फिर हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया था पैन में, और ऑमलेट कटिंग में मैंने यहाँ पर 3 से 4 आलू ले लिए थे। एक खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरह से हम 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कुक कर लिया है। और अब ऑमलेट कटिंग में ही मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी। इसको हमने कलर चेंज नहीं करना, बस हल्की सी, बस इसको पिंक पिंक सा कलर जब आ जाएगा तो इतनी ही हमें ये चाहिए। और अगर आप इसको बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे तो फिर इसका ऑमलेट में जो है वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस हमने इसको इतना ही फ्राई करना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के, और अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी। इनको भी हमने सब बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। स्पाइसेस इसमें बहुत कम जाएंगे। मैंने यहाँ पर चिली फ्लेक्स लिए 1/2 टेबल स्पून, और काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च मैंने यहाँ पर दरदरी सी कूट ली थी, उसका पाउडर नहीं लिया था मैंने। वो इसमें जाएगा 1/2 टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। आई थिंक इसमें 1/2 टेबल स्पून ही काफ़ी रहेगा। और नमक लिया है मैंने 1/2 टेबल स्पून। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और पानी इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि आलू जो है वो हमने पहले ही 3-4 मिनट कुक कर लिए थे। जब बिल्कुल नरम हो गए थे तभी हमने बाकी सब्जियां इसमें ऐड की थी। और अब इसमें बिल्कुल भी आपने पानी ऐड नहीं करना। ढक्कन लगाकर 2 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेंगे हम। और यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 5 अंडे ले लिए थे। आप जो है ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। और इतनी झटपट, इतनी मज़े की ये रेसिपी है। अगर आप इसको रमज़ान शरीफ में बनाना चाहें, मतलब कि अगर सहरी में आप बनाना चाहें, तो आप इसको रात में प्याज टमाटर और जो है आलू की कटिंग करके रात में रख दें फ्रिज में, और सहरी में उठकर आप जल्दी जल्दी बस इसको ऑमलेट को तैयार कर लें। इतना झटपट सा बनने वाला ये नाश्ता है और सभी को बहुत पसंद आएगा ये। और आप चाहें तो इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से इसको खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास लाल वाली जो है सूखी मिर्च हो तो वो वेल एंड गुड, और अगर वो नहीं है तो आप इसकी जगह हरी मिर्च और हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गार्निश के लिए। मैंने यहाँ पर जो है काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है थोड़ा सा। और अब ये देखें जनाब, कितनी अच्छी तरह से ये कुक हो गए हैं। मैंने इनको 5 मिनट के लिए दम वाली आंच पर छोड़ दिया था, और मैंने दम की तरह ही तवा रखकर इसके ऊपर जो है इस पैन को रख दिया था। और अब आप देख सकते हैं इनकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। अब मैं आपको इसको एक उठाकर भी दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े का कुक हुआ है। तो ये देखें, ये बहुत जो है देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, और खाने में तो इससे भी ज़्यादा मज़े का है ये। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो आप इनको अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही डिफरेंट और मज़ेदार रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ। और कमेंट बॉक्स पे एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। मेरी हौसला अफजाई हो जाती है कि मैं वाकई अच्छा काम कर रही हूँ। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।